मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम ओगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। योगेंद्र देव द्वारा रचित योग सार ग्रंथ का 81वां दोहा हम आज पढ़ेंगे। हर एक एक दोहा अपने आप में यूनिक है, हालांकि वो सब सब्जेक्ट में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने टू दी पॉइंट बिल्कुल फोकस वे में हमको बताया है, तो देखो उसका आनंद अपन लेंगे। अप्पा दंसणु नाणु मुनि अप्पा चरणु विहाणि अप्पा संयमु शीलतौ अप्पा पंचखाणि, है ना। इसमें शायद ऊपर वाला ये रह गया, जो 10 से रहे 10 से सहित तो 10 गुणों से सहित है उसे निश्चय से आत्मा कहा है। इसका आगे वर्णन आएगा कहीं। अभी क्या बोल रहे हैं, आत्मा को ही दर्शन और ज्ञान समझो, आत्मा ही चारित्र है और संयम शील तप और प्रत्याख्यान भी आत्मा को ही जानो, है ना। अप्पा दंसनो नाण, दंसन माने दर्शन, नाण माने ज्ञान, दर्शन ज्ञान, तो आत्मा को ही दर्शन और ज्ञान समझो, आत्मा ही चारित्र है और संयम शील तप और प्रत्याख्यान भी आत्मा को ही मानो। क्यों माने, क्योंकि ये जो जो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव में बना रहना यही संयम है, यही चारित्र है, यही शील है। और जिस तपस्चरण के लिए हम ध्यानस्थ होते हैं, एक जगह ध्यान लगाते हैं, वो यही तो है। किसका ध्यान लगाते हैं, आत्मा का ही लगाते हैं, इसलिए आत्मा ही सब कुछ है। तो कितनी महिमा है हमारी आत्मा की, और अपन उसको छोड़ के बाकी सारी दुनिया की चीजों की महिमा गाते रहते हैं। धन संपत्ति ये वो सब प्रसिद्धि आदि प्रशंसा आदि इन सब के तो ज्यादा हम उनको उनके पीछे दौड़ते रहते हैं, जबकि हम सब कुछ एक ही जगह पर एक पॉइंट पर सब कुछ अवेलेबल है। मैं ही शील हूँ, मैं ही तप हूँ, मैं ही प्रत्याख्यान हूँ, मैं ही चारित्र हूँ, ऐसा आत्मा। आत्मा को ही दर्शन और ज्ञान समझो, तो फैक्ट है। दर्शन ज्ञान कहाँ पाया जाता है, कोई पेड़ पे तो लगता नहीं, जहाँ पाया जाता है वो आत्मा ही है। जो परियाणै अपपरु सो परुचयनिवन्तु सो सन्नासु मुने हितु केवल नाणिमुत्तु। जो निज को और पर को जान लेता है वह भ्रांति रहित होकर पर का त्याग कर देता है। क्या बोल रहे हैं, जो निज को और पर को जान लेता है वह भ्रांति रहित होकर पर का त्याग कर देता है। हे जीव, तू उसे ही संन्यास समझ, ऐसा केवल ज्ञानी ने कहा है ना। अभी ये नारियल अपन लाते हैं बाजार से, तो वो जो जिससे खरीद के लाते हैं वो पूछता है क्या कि भाई साहब आपको मालूम है इसकी विधि कि इसको कैसे तोड़ा जाता है, इसमें से क्या निकलता है, फिर उसमें से कौन सा उपयोग करना है, कौन सा फेंक देना है। अपन बोलते हैं भैया ये हम तो शुरू से ही उपयोग कर रहे हैं, तुम्हें मालूम हो या ना मालूम हो, हम तो जानते हैं जिस फॉर्म में हम ले जा रहे हैं उस फॉर्म में इसका उपयोग नहीं है। इसमें से जो बाहर का खोल है उसे हम बाहर फेंक देंगे, जो अंतर का माल है वो हमारा उपादेय है। तो कैसे पता लगा, क्योंकि हमको मालूम है कौन सी चीज जो है वो कार्यकारी है कौन सी उपादेय है। यहाँ वही कह रहे हैं, जो निज को और पर को जान लेता है। अब जान गए ना अपन कि आत्मा ही मैं हूं, मेरे अलावा बाकी सब पर भाव पर क्षेत्र पर सब कुछ पर में चला जाता है, पर काल। तो इसलिए वो कह रहे हैं जो निज को और पर को जान लेता है, और उसको कोई संदेह थोड़ी। अब नारियल तोड़ते तो संदेह थोड़ी रहता कि साहब ये अंदर वाला फेंकना है कि बाहर का फेंकना। कुछ भी हम जो है फल वगैरह लाते हैं, कोई भी चीज लाते हैं जिसमें छिलका है, ऊपर का जो है कवरिंग है, तो हम कहीं भ्रांति में पड़ते हैं क्या, जो कवरिंग है उसे फेंक देते हैं और जो हमारे अंदर का काम की चीज है वो अपन रख लेते हैं।
नहीं तो हीरे का हार लेके आओ और वो डब्बा रख लें और हार फेंक दें, है ना। वहां तो हम गफलत में नहीं आते ना, हमें भली भांति पता है कि कौन सा चीज उपादेय है और कौन सी जो है हे है। तो इसी तरह से हमारा बहुत ज्यादा विकल्प की बात नहीं है, अब इतना तो समझ गए। निज को और पर को जान लेता है वो भ्रांति रहित होकर, अब उसे कोई संदेह थोड़ी है। पर का त्याग कर देता है, हे जीव तू उसे ही संन्यास समझ, ऐसा केवल ज्ञानी ने कहा है। देखो, अपन को अपन को भी ये बात अच्छे से पता लग गई है। आप किसी से औरों से पूछ लो, वे घोर अज्ञानी हो, उससे भी पूछो, भैया तुम आत्मा के बारे में तुमने सुना है? हाँ साहब सुना तो है। क्या सुना है? वही सुना है साहब, जब ज्यादा दुख होता हम कहते हैं साहब मेरी आत्मा रो रही और मैं आत्मा से आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, मेरी आत्मा प्रसन्न हुई। ये सब बातें वो अज्ञानी भी करता दिखाई देता। तो उससे बोलो कि भैया एक काम करो, ये आत्मा तो तुम बाहर फेंक दो और शरीर से काम चलाओ। आत्मा कोई ज्यादा काम की नहीं, क्या काम की, तुम उसको कितना उपयोग में लाते हो, शरीर को कितना ज्यादा उपयोग करते हो, उसी से काम धंधा करते हो, धन कमाते हो, सारे जो पंचेंद्रिय के सुख है उसी से भोगते हो, लिहाजा भी तो भोगते हैं। तो बस वो आत्मा को बाहर फेंक दो और इस शरीर रूपी खोल में बैठे रहो, तो वो भी झिड़क देगा आपको। वो अज्ञानी भी क्या बात करते हो आप, आत्मा कोई निकाल के फेंकी आती है? आत्मा है तो शरीर चल रहा है भाई साहब, वो आपको कुछ ज्ञान देगा। जिस दिन ये निकल जाएगी उस दिन ये शरीर मुर्दा कहलाने लगेगा। ये अपन भी जानते हैं और घोर अज्ञानी भी जानता है, लेकिन इस विश्वास को आगे नहीं बढ़ाते। अगर हम इस विश्वास को निरंतर जो है चिंतन में लाएं तो भेद विज्ञान और क्या चीज है, यही भेद विज्ञान। और देखो हमसे बहुत दूर नहीं है भेद विज्ञान। अब हम इतने चतुर तो हो ही गए हैं कि कौन सी क्रियाएं शरीर की हैं, कौन सी आत्मा की हैं, ये हम भली भांति समझने लग गए। ये बात अलग है कि हमारा मुंह अभी इतना बुरी तरह से हमें ढका हुआ है कि हम शरीर में आसक्त बने रहते हैं, शरीर की क्रियाओं में, शरीर के द्वारा जो भोग आदि का जो निमित्त मिलता है उसमें ही हम आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि हमारा चिरकालीन संस्कार है। तो ठीक है, चारित्रिक दुर्बलताएं तो हो सकती हैं, लेकिन समझ तो सही करना पड़ेगा ना, तभी वो चारित्रिक दुर्बलताएं एक दिन समाप्त हो जाए। तो हे जीव तू उसे ही संन्यास समझ। संन्यास का अर्थ क्या है? वो संन्यास काय के लिए लेते हैं? जैसा उनको वैराग्य हो गया, उनको संन्यास धारण हो गया, तो संन्यास लेके क्या करने वाले हैं? संन्यास लेकर के उस आत्मा को जो उन्होंने भली प्रकार जान लिया है कि संसार में यही एक पदार्थ इष्ट पदार्थ है, बाकी सब ये पदार्थ है छोड़ने योग्य पदार्थ है, ऐसा जब जीव को भासने लगता है तो वो अपने में ही संपूर्ण उपयोग को लगा देता है। और यही तो संन्यास है। और संन्यास क्या? संसार से विरक्त होकर के स्व में लगना। और स्व में लगना, स्व को स्व जान करके, अपना जान करके, बाकी सबको पर का जान, पर को पर जान करके जो जीव आत्मा में लग जाता है वही सन्यासी है, ऐसा केवल ज्ञानी ने कहा। अगला दोहा है, रयणतय संचुत जीव उत्तिमुतित्तु पवित्तु मोक्ष कारण जोइया अन्नु न तंतु न मंतु। हे योगिन, रत्नत्रय युक्त जीव ही उत्तम पवित्र तीर्थ है। अपन ने पहले ही पढ़ा था तीर्थ के बारे में। रत्नत्रय युक्त जीव ना, अपन को थोड़ी सी कसर है ना, अभी रत्नत्रय धारण नहीं हुआ है। रत्नत्रय युक्त जीव ही उत्तम पवित्र तीर्थ है और वही मोक्ष का कारण है। अन्य कुछ मंत्र तंत्र मोक्ष का कारण नहीं है। तीर्थंकर को हम तीर्थंकर क्यों कहते हैं? जैसा वो तीर्थ का जो है उनसे ही जो है तीर्थ जो है बनता है, उपजता है। तो कैसे बनता है तीर्थ? उस जगह को हम तीर्थ कहते हैं जहां उनका कोई कल्याणक हुआ है। लेकिन वास्तव में जिनका कल्याणक हुआ है उनको कल्याणकारी या तीर्थंकर क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका वो कैसे है? रत्नत्रय से युक्त है, इसलिए उत्तम है, पवित्र है, वही तीरने तिराने वाले हैं, इसलिए तीर्थ है। वास्तव में तो तीर्थ उनकी वजह से तीर्थ बना ना, तीर्थ की वजह से वो नहीं बने। इसी तरह हर व्यक्ति का तीर्थ स्वयं में ही पैदा होता है, स्वयं में ही बना हुआ है।
हमारा तीर्थ कहाँ है? अपने अंदर ही है। बाहर का तीर्थ तो हमारी जो, क्योंकि हमारा अभी भाव उतना उत्कृष्ट, अपनी आत्मा के प्रति उतना बहुमान नहीं आता। जिनको आ जाता है उनकी तीर्थ यात्राएं बंद हो जाती हैं। आपने देखा कोई मुनिराज को जो ऊपर के गुण स्थान वाले हैं? हाँ, तीर्थ यात्रा का भाव आता नहीं। क्यों? कि जिस कारण से तीर्थ यात्रा का जो वो भाव आता है, जैसे हम सबको आता है, वो किस लिए आता है कि जब हमारा पुरुषार्थ, हमारा जो चिंतन थोड़ा सा जड़मय हो जाता है, डायनेमिक नहीं रहता, तो हमको लगता है कि उन भूमियों में जाने से वहाँ के जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे उनकी वजह से, और वहाँ जो चिंतन होगा उस चिंतन के माध्यम से, प्लस क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने से हो सकता है कि हमारे भावों में नई ऊर्जा आ जाए। इस भाव से हम जाते हैं, और इसमें ये सही भी है, इस सब पॉइंट से हम जाते हैं वहां पर। लेकिन कौन जाता है? जब तक हम इन नीची वाली भूमिकाओं में रहते हैं तभी हमें इन सब की आवश्यकता रहती है। उसके बाद तो आत्मा ही तीर्थ बन जाता है। वंदना करने जाते ना वहां, इसकी आत्मा की वंदना करो। आत्मा की वंदना कैसे करते हैं? वहां भी जाकर के मैं क्या करता हूँ, ओ अच्छा, ये फलाना है ऋषभ महाराज, ऋषभ देव जी, या संभावनाथ जी, जो भी तीर्थंकर हुए हैं, टोंक पे खड़े होके हम उनका चिंतन करते हैं कि यहाँ से मोक्ष पधारे, कितने गुण थे उनके अंदर, निर्वाण को प्राप्त हो गए, ये सब बात सोचते हैं ना, और हमें उनका बहुमान आता है। ऐसा बहुमान जब जीव को स्वयं में ही आने लगे कि मैं ही वह तत्व हूँ जो मुक्ति को प्राप्त होता है। मुक्ति को प्राप्त तो वास्तव में निश्चय से वो है ही, स्वभाव की ओर से देखें तो, लेकिन अगर शक्ति के रूप से भी देखें तो वो आज भी वैसा ही है। आत्मा का जो जितनी बार आप जितना पढ़ोगे उतना कम लगेगा। एक बार इस मार्ग में आप आ जाओगे ना, तो जो अब बाद में छांट छांट की किताबें देखोगे कहीं स्टॉल में लगा हुआ ना, तो सा वो आत्मचिंतन कौन सा है, आत्मानुभवन कौन है, आत्मानुशासन कौन सी किताब है, हाँ, समय सार कौन सी किताब, यही खोजते रहोगे। तो हमारी रुचि बदल गई ना अभी। पहले कहानी किससे पढ़ा करते थे, अब कहानी पढ़ो उस कहानीकार की जिसकी कहानियां लिखी जाती हैं, मैं ही वो कहानीकार हूँ। आत्मा अद्भुत है, उसके इतने गुणों का संज्ञान लेने से हमारे पास फिर दूसरी ओर जाने का भाव ही नहीं आता। तो हे योगिन, रत्नत्रय युक्त जीव ही उत्तम पवित्र तीर्थ है, और वही मोक्ष का कारण है। अन्य कुछ मंत्र तंत्र मोक्ष का कारण नहीं है। बाकी की बाह्य व्यवस्था के लिए तो हम मंत्र तंत्र का उपयोग करते ना, भाई साहब पवित्र करना है अपने आप को, जल शुद्धि करना है, बोलो मंत्र बोलो, कलश रखना है साहब मंत्र बोलो, कोई भी स्थापना करनी है मंत्र बोलो। और उन मंत्रों में हमारे बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं, किससे जो शाकनी डाकनी ये वो सब चले जाते हैं, फलाना हो जाता है, ढिमका हो जाता है। तो जितने भी लौकिक चीजें हैं, लौकिक जो अभीष्ट वस्तुएं हैं, इच्छित वस्तुएं हैं, वो तो सब हो सकता है मंत्र तंत्र से प्राप्त की जा सकती हैं, सांसारिक वस्तुएं। लेकिन पार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कोई मंत्र तंत्र काम नहीं आते। वहां मंत्र क्या है? मन से उत्पन्न होने वाले वो वाइब्रेशंस जो मुझे स्वयं में स्थापित करते हैं, वही मंत्र है। जब सब मंत्र समाप्त हो जाते हैं, जब जीव स्व में आ जाता है, समस्त विकल्प समाप्त हो जाते हैं, उस स्थिति को ही समाधि कहते हैं, उस स्थिति को ही मोक्ष का कारण कहते हैं, है ना। और तहां वो मंत्र तंत्र जो है वो सब यही छूट जाते हैं, लोकल। वही सबसे बड़ा मंत्र है। अगला देखिए 284 नंबर। दंसणु जम पिछी यही बुहु अप्पा विमल महंतु पुणु पुणु अप्पा भावी यहे सो चारित्र पवित्रो। चारित्र शब्द सुनते ही मन में जो है वो पवित्रता आने लगती है, वो रोमांच आने लगता है। कैसा है वो चारित्र? आज बहन जी ने अपनी क्लास में जो द्रव्य संग्रह पढ़ा रहे हैं, जो चारित्र के कितने कितने भेद हैं, उनको बहुत विस्तार से बताया। कौन से गुण स्थान में कौन सा चारित्र होता है, परिहार विशुद्धि क्या होता है, छेदो प्रस्थापना क्या होता है,
ये सारा बहुत विस्तार से बताया। तो अपन कभी कभी पढ़ेंगे द्रव्यान योग, तो आपको ये सब पता लगेगा, ये बृहद द्रव्य संग्रह। तो यहाँ अपनी बात ये चल रही है कि मोक्ष का जो कारण, हाँ यहाँ जो अपन पढ़ रहे हैं, दंसणु जम पिछियई भू अप्पा विमल महंतु पुण पुण अप्पा भाविय सो चारित्र पवित्रु। चारित्र की मैं बात कर रहा था कि वो चारित्र जो है, उस शब्द को सुनने मात्र से जीव जो है रोमांचित हो जाता है। अपन जो लोकल लोकल चरित्र की बात करते हैं उसको चरित्र कहते हैं, तो उनका चरित्र अच्छा नहीं है ना। चरित्र और चारित्र में क्या अंतर है? अपन क्या समझते हैं कि साहब वो जो जिसे चरित्र कहते हैं उसी को आगम की भाषा में चारित्र कहते होंगे। तो वास्तव में क्या है, ये जो चरित्र है, हम लोकल लेवल पर हमारे जो अनुशासन है, सामाजिक नियमों का पालन करने वाला है कि नहीं करने वाला है, उसके हिसाब से इस चरित्र का निर्धारण होता है? लेकिन वास्तविक जो चारित्र है, इसे चारित्र शब्द दिया है, वो चारित्र शब्द जो है पारलौकिक है, न केवल जो सदाचार आदि हैं, जो कॉमन, जो मिनिमम कॉमन हमारे जो होते हैं, सदाचार आदि जो होते हैं, वो तो सब नीचे की भूमिका में होते हैं, वो भी साथ में चलते हैं। लेकिन उससे ऊपर चारित्रिक दशा का अर्थ क्या है? निश्चय चारित्रिक की ओर बढ़ने वाला वो व्यवहार चारित्र, जिसमें अणुव्रत, महाव्रत, गुप्ती, समिति, ये सब आता है, तपश्चरण, परिचय, जय, है ना, और ध्यान आदि, स्वाध्याय ध्यान आदि जो तप है, वो सब इसमें आते हैं। तो उस चरित्र की बात कर रहे हैं जिसके द्वारा देखा जाता है वह दर्शन है, जो निर्मल महान आत्मा है वह ज्ञान है। इसका पूरा अर्थ क्या दिया उन्होंने? दंसणु जम पिछी बुहु अप्पा विमल महंतु पुण पुण अप्पा भावी है सो चारित्र पवत्तु। इसका कहीं और अर्थ दिया है ठीक से, यहाँ बहुत शॉर्ट में दिया है, जिसके द्वारा देखा जाता है वह दर्शन है, जो निर्मल महान आत्मा है वह ज्ञान है, तथा आत्मा की जो पुनः पुनः भावना की जाती है बराबर है, वह पवित्र चारित्र है ना। निश्चय चारित्र क्या है कि पहले तो हमारी प्रक्रिया है ना, कोई भी चीज को हम जो देखने जाते हैं कि साहब वो आपने वो फलानी चीज देखी, तो आप वो खरीद के लाओ फलानी चीज, तो अपन बोलेंगे साहब पहले तो मैं देखूं उसको, देखने के बाद उसका ज्ञान करूं, उसके गुणों को जानूं, उसके बाद लाऊंगा घर, अगर अच्छी लगी तो। ये 3 स्टेज होती है ना हमारी। तो ऐसे यहाँ उन्होंने कहा जिसके द्वारा देखा जाता है वह दर्शन है। हमारे अंदर एक दर्शन ज्ञान नाम के 2 अलग अलग गुण है ना। दर्शन का अर्थ क्या है? सामान्य अवलोकन, देखना, और फिर उसको विशेष रूप से जानना, ज्ञान के द्वारा वो ज्ञान हो गया उसका, ये कुछ है, वस्तु है, फिर वस्तु क्या है, ज्ञान हो गया। और फिर जब वो वस्तु दिखाई दे गई तो अब मुझे उसकी याद आने लगी कि वो वस्तु तो बहुत ही बढ़िया है। न केवल मैं उसे घर में ले आया, बल्कि अब बार बार मेरा मन उसकी चिंतन में ही लग जाता है। तो जो पुनः पुनः भावना की जाती है वह पवित्र चरित्र है। मोक्ष मार्ग के काफी आगे तक जो है ना, ये इस तरह की अनुप्रेक्षाएं होती हैं। अंत में जाकर के ये सब भावनाएं, ये चिंतन भी रुक जाता है और मैं उन भावों में स्थिर हो जाता हूँ, फ्रीज हो जाता हूँ। जो अभी मुझे इम्पल्स की तरह चल रहे थे वो भाव, अब जाकर के फाइनली निर्विकल्प दशा में, जिसे समाधि भी कहते हैं, समाधि का अर्थ ये है कि मैं जब उसमें स्थिर हो जाता हूँ, अब मुझे कुछ सोचना नहीं है, कहीं जाना नहीं, कोई विकल्पों में नहीं जाना, मैंने सब तरह से निश्चय कर लिया है और निश्चय में स्थापित हो जाता हूँ। अर्थात जैसे लकड़ी लकड़ी में तन्मय हो गई, अपने स्वभाव में बनी रहती है, लोहा लोहे में बना रहता है, ऐसे ही अब मैं फला फला जीव अब अपने अंदर ही तन्मय रहने वाला हूँ, अपने स्वभाव में स्थिर हो जाने वाला हूँ। यही नहीं हुआ था जिसकी वजह से मैं परेशान था। जही अप्पा तई सयल गुण केवली एम भड़ंती,
तिहि कारणे जोई फुड़ो अप्पा विमलु मुणंती। जहां आत्मा है वहां समस्त गुण है, ऐसा केवलियों ने कहा है। इसलिए योगी लोग निश्चय से निर्मल आत्मा को पहचानते हैं। आपने कभी ऐसा सुना? अपन आदमियों का तो बोलते हैं सब, वो आदमी फला आदमी दान के मामले में वो सबसे बढ़िया है, तो बोलते हैं और साहब वो लोगों की जो मदद करने के मामले में फला आदमी का मुकाबला नहीं। और सच बोलने में तो साहब वो जो है ना हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना, वो साहब गजब थे। तो हमारे पास हर एक गुण के लिए अलग अलग व्यक्ति उदाहरण के लिए रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा, अलग अलग आत्माओं में अलग अलग गुण रहते हैं। जैसा आपकी आत्मा में दानी पना है, मेरी आत्मा में उपकार पना है, किसी और की आत्मा में कुछ और है, ऐसा नहीं। ये तो वर्तमान पर्याय में जिन गुणों की अधिकता व्यवहार रूप से दिखाई देती है, हम उनको वो टाइटल दे देते हैं कि दानवीर है साहब, ये उपकारी है साहब, ये फलाना। लेकिन पर्यायों के ऊपर जो मूल रूप में मैं हूं, वो आत्मा, सभी की आत्माएं समान रूप से उन सब गुणों से परिपूर्ण रहती है। उनमें कोई भेद नहीं है कि किसी का कम है किसी का ज्यादा है। प्रकृति की ऐसी विचित्रता है कि समस्त जीवों में जीवोचित गुणों को भरपूर उस उतनी क्वांटिटी में सब में विद्यमान रहते हैं। जहां आत्मा है वहां समस्त गुण है, ऐसा केवलियों ने कहा है। इसलिए योगी लोग निश्चय से निर्मल आत्मा को पहचानते हैं। उनको कंफ्यूजन नहीं होता कि साहब ऐसा है कि मैं अपनी आत्मा का तो करूं चिंतन, लेकिन पता नहीं ये फला फला आदमी के जो है शायद ज्यादा गुण हो, तो क्यों ना उनकी आत्मा का चिंतन करूं, अपनी छोड़ देता हूं। ऐसा हम लोगों ने गुण भेद जो है तीर्थंकरों में भी बना लिया है। यार वो शांतिनाथ भगवान है ना साहब, आप कुछ भी कहो साहब, शांति तो वो ही दे सकते हैं। और मुनि सुब्रत नाथ का नाम सुना है आपने साहब? आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो क्या पॉपुलर हो रहा है? बोले साहब वो शनिवार को और अमावस्या के दिन अगर आप उनकी पूजन आदि करेंगे ना तो बहुत लाभ होगा। खास तौर से वो जो शनि ग्रह है वो तो एकदम चुपचाप डर के मारे बैठ जाएगा एक कोने में, तो साहब इनके पास नहीं जाऊंगे तो मुनि सुब्रत नाथ की पूजन करते हैं। तो बोले साहब मेरे को एक ने बताया था ये राज, उस दिन से मैं यही करता हूँ। जैसे ही शनिवार आता है और अमावस्या आती, मैं ऐसी जगह चला जाता हूँ जब मुनि सुब्रत नाथ की प्रतिमा है। तो क्या और कोई तीर्थंकरों में आपको ये गुण नहीं मिले भाई साहब? नहीं होंगे साहब, ये तो मुझे नहीं कह सकता, मगर इनमें तो है। ऐसा हमारे अंदर में भी भ्रम पड़ा हुआ है। हम अंदर धीरे धीरे करके हमारे सबके अंदर आता जा रहा है वो, अनजाने में ही हम भी इसी दोष के शिकार होते जा रहे हैं। बोले साहब आज कौन सी पूजन कर रहे हैं? दिन बताओ कौन सा है? बोला आज शनिवार है, तो निकालो मुनि सुब्रत नाथ की पूजा। ये कहाँ से खड़े हो गए? संदेह कहाँ से आ गए? जब समस्त आत्माएं ही एक समान हैं, वहां तीर्थंकरों में ऐसे भेद डालने का औचित्य क्या है? ये घोर मिथ्यात्व है। इस चक्कर में नहीं पड़ना। बोले नहीं साहब हमने तो ऐसे दिन बांट दिए हैं कि हम रोज पूजन करते ही हैं किसी न किसी की, तो हमने ऐसे दिन बांट दिए हैं। तो क्यों बांटा ऐसे ही दिन? शनिवार का दिन उनके लिए साहब, फलाना दिन के लिए, कोई कारण हो तो चलो बताओ। तो इस तरह से ये जो चिंतन है इसमें ये बात विशेष रूप से रखना, हम सबको सम्यक दर्शन धारण करना है। तो जो मूल रूप से हमें जो मिथ्यात्व की बातें दिखाई देती हैं उनसे बचना। समस्त तीर्थंकर एक जैसे ही हैं, कोई किसी ग्रह के चक्कर में ना तो वो पढ़ते हैं ना हमें पढ़ने देते हैं। हम अपने मतलब से ही उन ग्रहों से जो है त्रस्त दिखाई देते हैं। संसार की समस्त व्यवस्थाएं, जितने सैटेलाइट्स हैं, जितने उपग्रह हैं, जितने ज्योतिषी देव हैं, वो सब अपनी अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं अपने अपने हिसाब से। सूर्य है तो सूर्य का विमान जहां से होकर जाना है उसकी जो पूरी जो जो रूट है उस रूट में निकल के जाता है। चंद्रमा जाता है, राहु जाता है, केतु जाता है, ये सब विमान है ना। वो विमान ये सोच के थोड़ी निकलते हैं कि आज वो संतोष कुमार जी को जो है वो तकलीफ देना है तो उनके घर के ऊपर से निकलता हूं आज मैं। किसी को क्या पड़ी है? सब अपने अपने कर्मों से बंधे हुए अपनी अपनी पर्याय में जो जो उन्हें करना पड़ता है वही करते हैं। उनको किसी से मतलब नहीं, लेकिन हमने जबरदस्त बना लिया नहीं साहब तो होता है साहब।
वो एक पंडित ने कहा है साहब शनि की 7.5 लग गई। काय की 7.5? हमने कितनी कल्पनाएं कर रखी हैं और उन कल्पनाओं के वश से खुद ही भ्रमित और दुखी बने रहते हैं। इसलिए ये सारे भ्रम तोड़ देना। आत्मा से ज्यादा गुण कहाँ है? और सभी आत्माएं समान हैं, सभी तीर्थंकर एक जैसे हैं, कोई ग्रह किसी को सताता नहीं। हम ही अपने पुण्य और पाप के अनुसार उनका फल भोगते हैं। पहले तो लोगों ने उनके आगे भगवान बना दिए गए साहब, जो शनि ग्रह की शांति के लिए फला भगवान। अब डायरेक्ट ग्रहों की पूजन करने लगे, ग्रहों के मंदिर बनने लग गए। कितनी मूर्ता है, मूर्ता है। जैसी मूर्ता के पूर्व मूर्ताएं होती है ना, 3 मूर्ताएं देवशास्त्र गुरु के बारे में। इन मूर्ताओं के रहते हुए हमारा मिथ्यात्व कभी दूर होगा क्या? कभी नहीं होगा। इसलिए सहज रूप से समझना, कोई ग्रह कोई नक्षत्र किसी को कोई परेशान नहीं करता। मेरे अपने ही पुण्य और पाप जो उदय में आते हैं उसके अनुसार फलों की प्राप्ति होती है। तीर्थंकर सब समान होते हैं, समान गुणों और शक्तियों के धारी होते हैं। और तीर्थंकर का मटेरियल जो आत्मा है, जो मैं भी हूं, हम सब भी उन्हीं शक्तियों के बराबरी से धारी हैं। कोई किसी से कम नहीं है। ऐसा चिंतन बनाए रखना, मिथ्यात्व में मत मत जाना। पहले ही हमने मोह रूपी मदिरा बहुत पी रखी है, आगे ऐसा चिंतन करेंगे तो हमारा मिथ्यात्व कभी जाने वाला नहीं। अगला दुआ पढ़ेंगे अपन। तो अपन ने पढ़ा, जहां आत्मा है वहां समस्त गुण है, ऐसा केवलियों ने कहा। इसलिए योगी लोग निश्चय से निर्मल आत्मा को पहचानते हैं। अगला दुआ है, एक लौ इंदिय रह्यौ मणवय कायति शुद्धि, अप्पा अप्पु मुणे ही तुहु लहु पावहि शिव सिद्धि। हे आत्मन, तू एकाकी, इंद्रिय रहित और मन वचन काय की शुद्धि से आत्मा को जान, उससे तू शीघ्र ही मोक्ष सिद्धि को प्राप्त करेगा। क्या बताया? हे आत्मन, तू एकाकी, एकाकी तो है ना, अपन पहले भी पढ़ा है। आप अकेला हो तेरे मरे अकेला होए, कल भी अपन ने पढ़ा था। इंद्रिय रहित और मन वचन काय की शुद्धि से आत्मा को जान। इंद्रिय रहित का अर्थ क्या है? इंद्रिय रहित कौन है? उस आत्मा को जो इंद्रियों से रहित है, और मन वचन काय की शुद्धि से। ठीक है, तो एकाकी इंद्रिय रहित आत्मा को जान। कैसे जान? मन वचन काय की शुद्धि से, ये इसका अर्थ है। अगला दुआ है, जय बद्धौ मुक्कौ मुणै तो बंदियೈ निभंतु, सहज स्वरूपै जय रमई तो पावई शिव संतु। यदि तू बद्ध को मुक्त समझेगा तो निश्चय से तू बंधेगा, और तथा यदि तू सहज स्वरूप में रमण करेगा तो शांत निर्वाण को पावेगा। हाँ, क्या बोले? यदि तू बद्ध को मुक्त समझेगा, कर्मों से युक्त है आत्मा, और मैंने उसको मान लिया कि मैं तो मुक्त हो गया हूं, है ना, ऐसा जो दोषपूर्ण चिंतन है। बहुत सारे लोग ऐसे सोच लेते हैं, क्या मैं तो अभी भगवान हूँ, इसी वक्त भगवान हूँ। शास्त्रों में भी लिखा है साहब, देखो अभी ऊपर ही लिखा था, तुम ही तीर्थ हो, मैं ही तीर्थ हूँ, मैं ही तीर्थंकर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, वो सब मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं हूँ विष्णु महेश हूँ। तो ऊपर ही तो लिखा है साहब, मैं भी वैसे ही मानता हूँ। तो अभी हो गए क्या भगवान? बोले अभी हो या नहीं आप मानिए, तो आपके ऊपर है, अपन गोल मोल घुमा देंगे उसको। ये तो आपके ऊपर है साहब, आप क्या समझते, मगर है भगवान ही है साहब। तो अभी आपको कुछ करना नहीं है, और क्या करना है, तो यही दोहराना है बार बार कि मैं भगवान हूं, मैं आत्मा, बस इससे ही हो जाएगा सब। तो वहां पूरे विवेक के साथ समझना कि मैं शक्ति की अपेक्षा से अवश्य ही परमात्मा हूं, जिनेन्द्र हूं, लेकिन वर्तमान में मेरे वो गुण अभी विकसित प्रकट हुए नहीं। इस पर्याय में, जब पर्याय में भी वो प्रकट हो जाए तो उस पर्याय विशेष का नाम ही तो अरहंत है। ठीक है। तो यदि तू बद्ध को मुक्त समझेगा, जो बंधा ही हुआ है, तो निश्चय से तू बंधेगा, क्योंकि ऐसा चिंतन ही दोषपूर्ण है। तथा यदि तू सहज रूप में रमण करेगा तो शांत निर्वाण को पावेगा। सहज रूप में कैसे विचरेगा?
सहज रूप मतलब जो मेरा वास्तविक रूप है उसका मैं चिंतन करूं। बद्ध रूप में अपने आप को मुक्त समझने की बजाय जो वर्तमान में मैं जो हूं, जिस अपेक्षा से मैं भगवान हूं, दोनों अपेक्षाएं समझना। और ऐसा चिंतन करने मात्र से, करते रहने मात्र से सहज में ही निर्वाण हो जाए। जो अपन सहज उसकी बात करते हैं ना, सहज की, वो सहजता क्या है? देखो हम जो अपन ये योगा वोगा सिखाते हैं और दूसरी चीज सिखाते हैं, छोटे मोटे ध्यान सिखाते हैं, उनमें भी वो कहते हैं भाई साहब सहज रहो, सहज रहो बोलते हैं। अब किसी डेंटिस्ट के यहाँ जाओ और वो अपने को इंजेक्शन लगाने वाला मुंह में, तो अपन एकदम स्टिफ हो जाते हैं, तो भाई साहब रिलैक्स, ढीला छोड़ दो सब अपने आप, है ना। रिलैक्स हो जाओ मतलब सहज हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, तब आपका इलाज हो पाएगा। ऐसे ही मैं असहज हूं संसार की वस्तुओं में, राग द्वेषों में इतना बुरा फंसा हुआ हूं, मैं सब तरफ से चौकन्ना रहता हूं कि कोई मेरा जो है वो धन ना हर ले, कोई मेरा अपमान ना कर दे, कोई रोग आदि मुझे ना घेर ले। इन सभी बाधाओं में मैं अस्त व्यस्त त्रस्त बना रहता हूं, इसलिए सहज तो कभी हो ही नहीं पाता। और बड़ी से बड़ी थेरापी में क्या बताते हैं, आप सहज हो जाइए, नॉर्मल हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, आपकी आधी बाधाएं तो यूं ही समाप्त हो जाएंगी। तो मोक्ष का मार्ग भी असहज हो करके नहीं मिलता, वहां भी आपको सहज होना पड़ता है, रिलैक्स होना पड़ता है, राग द्वेष और कषायों से अपने आप को रिलैक्स करना पड़ता है। क्या हो जाएगा, ये नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कोई अगर अपमान कर देगा तो क्या हो जाएगा, धन चला जाएगा तो क्या होगा, आप मर थोड़ी जाओगे, अरे साहब आपने तो क्या बात कर दी, और कोई अगर मार ही डाले तो फिर तो है ना एक्सट्रीम, उसकी तो चिंता करना पड़ेगा ना। भैया मृत्यु भी निश्चित है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिस समय मृत्यु आएगी आयु की समाप्ति पर ही आएगी, और वो क्षण, वो निमित्त, वो क्षेत्र सब निश्चित है। लेकिन हमें ये बात का विश्वास होता नहीं, हो जाए अगर तो हमारे उन विकल्पों में हम फंसेंगे नहीं। तो एक दो और मैं पढ़ता हूं। सम्मा इट्ठी जीवणई दुग्गई गमणु न होई, जय जाई भी तो दोसु नवि पुब क्यों खवणे। सम्यक दृष्टि जीव कुगतियों में नहीं जाता। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव कुगतियों में नहीं जाता, यदि कदाचित वह जाता भी है तो इसमें सम्यक का दोष नहीं, इससे वह पूर्वकृत कर्म का ही क्षय करता है। जैसा आपने कह दिया कि सम्यक दृष्टि जीव जो है खोटी गतियों में नहीं जाता, और राजा रानी गए क्या नहीं नरक में, तो सम्यक तो होकर के गए क्या नहीं, बोले सम्यक तो होके तो गए, लेकिन वो जिनका नरक की आयु का जो बंध था वो सम्यक धारण से पहले का बंध गया था। लेकिन वहां जाकर भी वो सम्यक दृष्टि जीव उन खोटी गतियों में भी स्वभाव में बना रहने के कारण आनंद का ही रसपान किया करता है। ये अपन सोच भी नहीं सकते। चैडाला में लिखा है उन्होंने, दौलत राम जी ने, कि वहां भी सम्यक जीव आनंद की गटागटी पीता रहता है। इतने प्रतिकूल क्षणों में, प्रतिकूल संयोगों में, जहाँ एक क्षण के लिए भी मार काट बंद नहीं होती, वहां वो सम्यक दृष्टि जीव सम्यक के कारण उन विपरीत दशाओं में भी सहज रहता है ना। पहली बात तो जाएगा नहीं, अगर गया है पूर्व कर्म के बंध के कारण, तो वो कर्म भी, उसके पूर्वकृत कर्म क्षय हो जाते हैं। उसने वो आयु को भोग लिया जो बंधी थी, वो कर्म का क्षय हो गया। हाँ, तो एक और पढ़ते हैं 89 तक पढ़ेंगे। अपसरु वह जो रमई छन्निवि सहु बहुहारु, सो सम्माई ठी हवहि लहु पावई बहु पारु। जो सर्व व्यवहार को छोड़कर आत्म स्वरूप में रमण करता है, वह सम्यक दृष्टि जीव है, और वह शीघ्र ही संसार से पार हो जाता है। देखो अपन जो व्यवहार में बहुत सारी चीजें करते हैं ना,
हम उसमें संतुष्ट हो जाते हैं उससे ही। जैसे आप देखो, मैं पिछले 40 साल से पूजन कर रहा हूँ साहब, आज से थोड़ी, 40 साल से पूजन करता हूँ, जाप देता हूँ, दान भी करता हूँ, और यदा तदा कुछ किताबें भी पढ़ लेता हूँ। तो अब इससे ज्यादा और क्या करना है साहब, हमारा जीवन निकल गया साहब ये करते करते। तो यही तो दुख की बात है कि जीवन ऐसे ही निकल गया। हम प्राइमरी क्लास में ही पढ़े रहे या वो क्या कह रहे हैं, जो सर्व व्यवहार को छोड़कर, ये सब व्यवहार है ना, आत्म स्वरूप में रमण करता है, वह सम्यक दृष्टि जीव है। हमें से बहुत सारे लोग पढ़े हैं 40 साल से, कोई इसमें से बीच में से कहता नहीं साहब इससे आगे बढ़ना है। ये तो जो है मेरी शुरुआत है, मुझे समझ में आ गया कि मैं जिसकी पूजन कर रहा हूँ वो कौन है, और वो कैसे इस दशा तक पहुंचे कि वो पूजनीय बन गए, मुझे भी बनना है। ऐसा भाव आते ही मैं अपनी प्राइमरी क्लास से ऊपर उठने लगता हूँ, और एक दिन वहां पहुंच जाता हूँ जहां वो पहुंचे, और वह शीघ्र ही संसार से पार हो जाता है। व्यवहार हमारा प्रारंभ में तो चलता है, लेकिन उसके ऊपर की दशा की प्रैक्टिस करते रहना। जो सम्मत पहाड़ बहु, सो तई लोए पहाड़ू, केवल नाणी वे लहू लहई, सास सुख निहाणु। अंतिम दुआ अपन ने आज का पढ़ रहे हैं। जिसके सम्यक का प्राधान्य है वही पंडित है, और वही त्रिलोक में प्रधान है। वह जीव शाश्वत सुख के निधान, केवल ज्ञान को भी शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। जिसके सम्यक का प्राधान्य मतलब प्रधानता है सम्यक गुण की जिसको, अर्थात मिथ्यात्व दूर छूट गया है जिसको, वही तो पंडित है। तो साहब ये बात तो ठीक नहीं समझी हमारी, सम्यक प्राप्त करने से कोई पंडित कैसे हो जाएगा? बोले भैया जिसने इतना बड़ा पाठ पढ़ लिया, इतना बड़ा ज्ञान अर्जन कर लिया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और आत्मा के अतिरिक्त समस्त पदार्थ पर हैं, जिसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया वो पंडित नहीं तो क्या है ना। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, आत्मा है ना ढाई अक्षर की। तो इसलिए वही पंडित है और वही त्रिलोक में प्रधान है। वह जीव शाश्वत सुख के निधान, शाश्वत सुख कहां से मिलेगा? केवल ज्ञान से। तो केवल ज्ञान को भी शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। ऐसे अनुपम आत्मा के धारी हैं हम, है। अपने को अंडरमाइन नहीं करना, अपने को कम मत समझना। अपने को अर्थ क्या है, शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। शरीर को अपना मानोगे और मैं किसी से कम नहीं, तो वो किस श्रेणी में आएगा? वो अभिमान की श्रेणी में आएगा, जिसका फल खोटी गतियों में जाना है। पर्याय में क्या धरा है? जो पर्यायों का धारण करने वाला है और जो पर्यायों से, सांसारिक पर्यायों से मुक्त होने की सामर्थ्य रखता है, वही मैं हूं। फिर मैं आपका म्यूट करूंगा अभी। हाँ सर। ये सर दुआ नंबर 80 पे आ जाइए। इसका विवेचन नहीं हो पाया। हाँ मैं बाद में बताऊंगा आपको इसको, मैं भी जरा उसको समझ लूंगा कि 10 किसके, क्योंकि उनको उनका आशय क्या है वो पता नहीं। बहुत सारे मैंने नहीं है, 10 है सर हैं? गाथा नंबर 80 के लिए जी 3 पेज का राइटअप है, वो केवल गाथा नंबर 80 उसमें समझाई है। किसमें कल किसमें? में आपको उज्जैन ग्रंथ में अपने जो ग्रुप है उसमें भेजा है मैंने। अच्छा ओके ओके ओके। हाँ, कहीं और से ले आया, कहीं और से इधर से उधर से कॉपी करके मैंने आपके अरे पास भेजा, सबको बहुत भेजा है। बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया। समझाइएगा जरा, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें एक गाथा आई थी अभी, हाँ अगर तू बद्ध है और उसको मुक्त समझता है हाँ तो निश्चित रूप से ही बंधेगा। बराबर। थोड़ा और खुलासा करें, जैसे हम बंधे हुए हैं, इस पर्याय में सब कुछ है, हाँ तो मुक्त तो मैं समझ नहीं सकता, बंधा हुआ ही समझूंगा मैं। हाँ, तो उस सोच में तो कोई खराबी नहीं है। उस सोच में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जिन्हें वो निश्चयवादी बोलते हैं ना, जो एक ही तरह की सोच रखते हैं कि मैं अभी इसी वक्त भगवान हूं, तो आप सोचो अगर मैं इसी वक्त भगवान हूं तो मेरे कुछ करने धरने के लिए बचा नहीं शेष। तो मैं अपने राग द्वेषों में कमी लाने की कोशिश ही नहीं करूंगा, किसी तरह के तप आदि धारण करने की बात भी नहीं करूंगा। तो
जैसा चल रहा है मेरा पूर्व कर्मों का जो उदय चल रहा है उसके अनुसार मेरे जो जो चीजें मिल रही हैं उनमें जो बुरे भाव हो रहे हैं या अनुकूल वस्तुएं मिल रही हैं तो उनसे राग हो रहा है, प्रतिकूल मिल रही तो उनसे द्वेष हो रहा है, वो मेरी जो चर्याएं चल रही हैं उसी तरह चल रही, उनमें कोई कमी नहीं आने वाली, बल्कि साथ में एक अभिमान और आ गया गलत फहमी का कि मैं तो भगवान ही हूँ। भगवान ही हो गए। मैं इससे इस पर्याय में भी अपने आप को शुद्ध मानता हूं मैं। हाँ, तो वो उसमें दोष क्या लगता है कि उन ऐसा मानने के कारण जो हमारे भाव होते हैं वो संसार में ही बने रहने के योग्य जो कषाय होती हैं वो ही बलवती होती रहती है उन भावों के फलस्वरूप, क्योंकि मैं निश्चिंत हो गया, मुझे अब कोई ना चरित्र धारण करना है, मैंने संसार से मुझे वैराग्य हो रहा है, तो मैं तो घोर संसारी हो गया ना, अब कुछ करने को शेष नहीं रहा इस चीज भावना। नहीं रहा करने का, तो मुझे वो सब जो कुछ भी मैं कर सकता था अपने आचरण शुद्ध करने के लिए या अपने कर्मों का जो आश्रम का रोकने के लिए, वो सब मैंने स्वच्छंद छोड़ दिया, उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो बंधता है मतलब उसके कर्म कहाँ, निर्जरा का भाव तो कहीं आया ही नहीं, इन सारे भावों के परिप्रेक्ष्य में उसके बंधन और दृढ़ होते जाते हैं। और बोलिए सर, जैन धर्म जानियों में भेजा है आपने? नहीं हाँ, जैन अपना और चर्चा, हाँ हाँ, उसमें मैंने 3 पेज भेजे हैं गाथा नंबर 80 के बारे में। वाह, कहाँ से ले लिए काफी योग जनता। सार टीका मैं भी देख रहा था, मेरे पास भी एक टीका दूसरी पड़ी थी, मैं सोच रहा उसमें से देखूंगा, ये आपने कहीं की टीका ली है। 5 के जोड़ों से रहित व 10 गुण सहित आत्मा को ध्यावे, है ना, ये 80 नंबर गाथा में लिखा है, आत्मा का मनन निश्चिंत होकर करना चाहिए। 5 इंद्रियों के विषयों में उलझा हुआ उपयोग आत्मा का मनन नहीं कर सकता। 5 इंद्रियों की बात तो ये कि 5 की बात आ गई, 5 रहित तो हो गए ना, अब 10 की बात करते हैं। इसलिए 5 इंद्रियों को संयम से रखना चाहिए, इंद्रिय विजयी होना चाहिए व जगत के आरंभ से छूटने के लिए हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रह, इन 5 अविरत भावों से विरक्त होकर, ठीक है ना, तो ये 5 इंद्रियों के विषय हो गए और ये 5 तरह का जो है ये दुष्चारित्र हो गया, असत्य, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रह, इन 5 अविरत भावों से विरक्त होकर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, त्याग, इन 5 महाव्रतों को पालना चाहिए। ठीक है, साधु पद में द्रव्य व भाव दोनों रूप से निर्ग्रंथ होकर एकाकी भाव से शुद्ध निश्चय के द्वारा अपने शुद्धात्मा का मनन करना चाहिए। ठीक है साहब, तो 10 तो पहले होगा, 10 से रहित और 10 से सहित में, ये 5 का तो इन्होंने बता दिया, 5 महाव्रत, और 5 महाव्रतों को पालना चाहिए। ठीक है ना, आगे और दिया होगा, मेरी 5 के रहे, ये 10 है। हाँ, गाथा इस तरह से है ना, वेद दृष्टि से आत्मा का मनन करते हुए उसको, ना दूसरा एक 10 लक्षण रूप है ना, वो मैं कहना चाहता था, उन्होंने दिया नीचे, भेद दृष्टि से आत्मा का मनन करते हुए उसको 10 लक्षण रूप विचारना चाहिए। धर्म के 10 लक्षण है ना जी। यह आत्मा क्रोध विकार के अभाव से पृथ्वी के समान उत्तम क्षमा गुणधारी है, मान के अभाव से उत्तम मार्दव गुण धारी है ना, ये यही सब इसी में विवेचन किया है पूरा। तो ऐसे 10 का जोड़ आ गया, 10 गुणों सहित तो 10 धर्म हो गया, और 10 अवगुणों से रहित में वो 5-5 करके मूल गाथा में भी 5-5 करके दिया है, 5-5 करके। मगर इसमें सर 3 कैटेगरी दी है, 10 से रहित, 10 से सहित, हाँ, और 10 गुणों से सहित। ये 10 क्यों गुण, किया? 10 गुण का सहित तो ये हो गया 10 लक्षण धर्म वाला, वो तो 10 गुणों से बीच में आया, 10 से सहित। हाँ हाँ, सहित भी आया, 10 गुणों से सहित है, नहीं 10 से रहित, 3 बार रिपीट हुआ है सर। हाँ, 10 से सहित और 10 गुणों से सहित है। हाँ, तो इन दोनों में क्या अंतर है? उसका उल्टा ही होगा, मतलब जो इन धर्मों का धारी नहीं है वो रहित हो गया, जिनने इसने धारण कर लिया वो सहित है, ऐसी व्याख्या की है ना ऊपर भी। तो इसका या ये कह सकते हैं, हाँ, जो आपने 10 से रहित बताया, हाँ,
पांच वो इंद्री के वो और इंद्री के वो पर्याय, हाँ, उनसे उनसे सहित पना, मतलब हाँ, वो उनसे उनके विपरीत जो गुण है उनका सहित पना। उसका सहित पना, वो 10 हो गया। हाँ और ये 10 गुण आपके 10 लक्षण था, हाँ, दो ऐसे कर प्रकार, ऐसे पांचों समझ। से, बिल्कुल पांचों से रहित होकर, साथ 5 इंद्रियों को रोककर व हाँ 5 अव्रतों को त्याग कर, तो ये हो गए 10 हो गए ना। 10 हो गए। दो प्रकार 5 अर्थात 5 इंद्रिय दमन रूप संयम व 5 महाव्रत सहित आत्मा का मनन करो, तो ये 10 हो गए। जी जो सर। 10 गुण, और आगे जो 10 गुण उत्तम समाधि सहित हैं, हाँ वो अनंत ज्ञानादि 10 गुण सहित हैं। अभी देखो इसमें 10 की 2 हो गए ना, 10 से सहित और 10 गुण। हाँ, तो देखो जो 5 महावर तो 5 वो हाँ, उनसे विरक्ति। जो लिखा है, जो 10 गुण उत्तम समाधि सहित हैं वह अनंत ज्ञानादि 10 गुण सहित हैं, जी उसको निश्चय से आत्मा कहा गया। मतलब वही सबको उसको मिला के उन्होंने गाथा में उसमें डाल दिया है। ठीक है सर, व्याख्या तो अपन समझ ही गए हैं कि वो कौन सी चीजें उसमें लाना चाहते हैं। जो बताई थी एक बार। हाँ, तो ये सबको समझ में आ रहा है संजय प्रकाश जी? हैं, आत्मा जब इतनी जो है वो गुणों की धारी है, तो अपन क्या करें फिर? उसको अगरबत्ती लगा करके पूजन करें? दीपक लगा के आरती उतारता है। हाँ नहीं सर, वैसा नहीं है हाँ, फिर सर, और चिंतन बस थोड़ा सा वही इतना नहीं करना है सर। मतलब हेलो। अपना अभी दीपक का जो मुंह अपनी तरफ मोड़ के स्वयं की आरती क्यों नहीं शुरू कर देते? वो चिंतन रूपी आरती करनी पड़ेगी सर, चिंतन रूपी आरती करनी पड़ेगी, चिंतन रूपी धूप धूप बत्ती जलानी पड़ेगी। तो जिनेंद्र देव जी भी जी। जो है वो प्रतिमा के रूप में बैठे हैं, वो भी पौद्गलिक शरीर है। हमारा तो फिर भी सजीव शरीर है। वो प्रतिमा में बैठे हुए जो भगवान जिनकी मैं कल्पना कर रहा हूँ, उनको तो मैं बड़े बड़े थालों में आरती सजा के उनकी आरती करता हूँ, और मैं अपनी आरती करता नहीं। तो क्यों नहीं करता? कुछ लायक तो बनना है सर पहले। तो क्या कमी है? अभी ये तो इतना बता रहे हैं कितने सारे गुण हैं हमारे अंदर। सर गुण तो है, भरोसा नहीं हो रहा हमको, अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, चीजें वही चीज लेके आना है। बोलो भाई अभी ललित। अभी हम अपने स्वभाव में नहीं ना एक्चुअली, हम भगवान की जो पूजा कर रहे हैं, तीर्थंकर की पूजा कर रहे हैं, वो अपने स्वभाव में है एक्चुअली, शुद्ध अवस्था में है। हाँ, तो उनके गुणों की पूजा कर रहे हैं। उनके गुणों की पूजा कर रहे हैं। हमारे तो गुण अभी तो प्रभाव में रहते हैं, हम तो शक्ति रूप से स्वभाव में ही नहीं मैं उनकी आरती इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे भी वो गुण प्रकट हों। प्रकट। तो आरती का अर्थ क्या है? कौन बताएगा आरती का अर्थ क्या है? वो तो बहुमान है एक तरफ से। शैलेंद्र जी बताओ, आरती का अर्थ क्या है? आरती का तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन नहीं, अभी हाँ ये अभी जो बोल रहा था मैं, ये जैसे अभी अपन चिंतन की बात करते रहते हैं, रोज चिंतन करना चाहिए, लेकिन आज जो उन्होंने जो और जोर दिया कि 5 इंद्रियों पे आपको कंट्रोल करना है, हाँ और 5 जो आपको छोड़ना है, जो 5 हाँ, वो बहुत जरूरी है। जब भी चिंतन में आपका ध्यान लगेगा, नहीं तो चिंतन में ध्यान ही नहीं लगेगा आपका। बिल्कुल सही वो है, बिल्कुल सही। 5 अविरति छोड़ना है ना। अभी देखो अपन पंचमेरु की आरती करते हैं ना, क्या बोला? पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो कोय। तो आरती पढ़ी सुनी जाती है की जाती है? बताओ। है, देखो इसका भी बहुत रहस्य है, जिन जिन को पता है जल्दी बताओ। नहीं साहब, आरती जो पढ़ी जाती है वो मनन के लिए, चिंतन के लिए पढ़ी जाती है, उसको व्यवहार रूप से हम कहते हैं आरती कर रहे हैं। व्याख्या करते हैं। चलो मीना जी बताओ, मीना जी भी हमारी बहुत ज्ञानी है। बहुत। हाँ, आरती क्या है? पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, की जाती है, दीपक से की जाती है, बिना दीपक के की जाती है, सब रहस्य बताओ जरा मीना जी। गुणानुवाद करने को या आरती कहते हैं? ये गुणानुवाद करने को आरती कहते हैं। उन गुणों को ही बोला है, पढ़े सुने जो कोय। इनके जिनेंद्र देव के, या जहाँ पंचमेरु है जिसकी बात चल रही है, उनके गुणों का, उनके गुणों में बहुमान लाने की बात चल रही है। पढ़े सुने जो कोय। आरती तो ये जो एक परिपाटी चली आई है, उसके पीछे का एक कहानी और ये भी आती है कि प्राचीन काल में जो हमारी मूर्तियां हैं वो थी तलघर में रहती थी, नीचे ऐसी जगह में रहती जहाँ रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, सुरक्षा की दृष्टि से कह लो, या जैसे दरवाजे भी छोटे छोटे होते थे,
तो उसको निहारने के लिए अंधेरे में, कि अपन जैसे आज टॉर्च जलाते हैं, वो पहले दीपक जलाते थे, और वो दीपक से पूरा तो प्रतिमा जो है प्रतिबिंबित अच्छी से नहीं होती, हमें उनका चेहरा देखना है तो चेहरे को उस दीपक के थ्रू घुमा घुमा करके उनके ऊपर लाइट डाली जाती थी। कालांतर में इस प्रक्रिया का नाम आरती दिया जाने लगा, ऐसा कहीं कहीं किताबों में मिलता है। लेकिन उसके माध्यम से जब मैं उनके चेहरे के ऊपर वो उस दीपक को घुमाता हूं, तो उस समय मैं चुप थोड़ी रहता हूं, उस समय मैं उनके गुणों को गदगद होकर के, और वो दीपक भी घुमाता जाता हूं, उनका गुणानुवाद भी करता जाता हूं। तो वास्तव में तो वो गुणानुवाद ही आरती है, जैसा अभी बीना जी कह रही हैं, लेकिन वो मेरी जो प्रक्रिया है व्यवहार रूप से ग्रहण करके लोगों ने उसी को आरती की संज्ञा दे दी। ठीक है सर, तो ये हम हर चीज की तह में जाएं। फिर वो उसी तरह से उस आरती का एक प्रचलन चल गया कि राजा की आरती की जाती है, विद्वानों की आरती की जाती है, अर्थात उनको बहुमान देने के लिए वो उसका एक प्रतीक बन गया। ठीक है सर, शरण जी मुस्कुरा रहे हैं, शरण जी बताएंगे। आज आरती की अच्छी चर्चा हो गई, समझ में आ गया। बहुमान करते हैं वो तो खैर निश्चित रूप से सबको विवेकपूर्ण, ये तो बात मालूम है, भगवान कर रहे हैं, भगवान का हम कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। लेकिन जैसे अभी मीना जी ने बताया गुणानुवाद करना है, मतलब उनके गुणों को गा रहे हैं अपन, उनको अपनाने की बात कर रहे हैं, तो सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो वास्तव में अभी अच्छी उसमें जो है चर्चा। थोड़ा सा और उसकी बढ़ोतरी लोग कर देते हैं साहब, वो 48 दीपक से आरती करना है या इतने दीपकों से आरती करना है, तो वो एक्चुअली वो भक्ति का जो उद्वेग होता है उसके वशीभूत होकर के हमको लगता है कि जैसे इंद्र ने 1001 कितने नेत्र बनाए थे ना, 1000 नेत्र बनाए थे कितने, उनको देखने के लिए, उनको भगवान का बाल भगवान को देखने के लिए उनकी आंखें तृप्त नहीं हो रही थी, उन्होंने 1000 नेत्र बना के उनको देखा, अपन ने सुना था ना। तो उसी तरह से बहुत सारे जीवों को बहुमान आता है, अरे 3 लोग के एक, हाँ 1008, 3 लोग के नाथ को आरती करना एक दीपक से क्या करूं, किसी ने 48 जला लिए, किसी ने कितने 1000 जला लिए, किसी ने 1 लाख जलाए हैं, उनको बहुमान आ रहा। लेकिन साथ साथ देखो अपन जैन हैं और हमारा धर्म जो है अहिंसा प्रधान है, तो जो भी हम धार्मिक क्रियाएं करें, अनुष्ठान करें, उनमें एक विशेष ध्यान रखें कि कहीं भक्ति के अतिरेक में मैं असंख्य जीवों की आहुति तो नहीं दे रहा हूं। भक्ति तो ठीक है, हमारी भक्ति का कितनी जो है रेंज जाएगी, एक दीपक से मान लोगे इतनी एक रेंज गई, तो मैंने 1 लाख जब जला दिए, तभी वो रेंज उतनी प्रोपोर्शन में तो जाने वाली है नहीं। लेकिन उस माध्यम से कितने जीव मरेंगे, कितने अग्नि काय के, कितने वायु काय के, कितने पृथ्वी काय के यहाँ दीपक रखे जाएंगे, इन सब का भी ध्यान अवश्य करना, क्योंकि ये सब पाप भी किसके खाते में जाएगा। इसलिए बहुत से लोग दीपक शाम को जलाते नहीं है, केवल आरती सुन पढ़ लेते हैं, जलाते नहीं है। ये बहुत विवेक रखना, अगर आपको रखना ही है, आपके भाव नहीं बनते उस दीपक के बिना, तो एक दीपक जला लो और उसमें उतना ही घी रखना जितने से वो आपकी आरती के बाद में वो शांत हो। आजकल तो इलेक्ट्रिक दीपक आ गए सर, सेल वाले। बोलते हैं उसमें आनंद नहीं आता, उतने भाव नहीं बनते। तो ठीक है, ओपन फ्लेम में कितने जीव मरते हैं ये ध्यान रखना। अगर हमारे भाव नहीं बनते तो बहुत सारे व्यवहार में आप कह सकते हैं, लोग सब गृहस्थियों के जीवन में तो बहुत हिंसाएं होती रहती हैं, लेकिन संसारी अवस्था में ऐसे भोजन आदि पकाने की बात अलग है, लेकिन ये धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से हिंसा क्यों हो? लेकिन जैसे ये आरंभिक हिंसा जो है जिसको हम बोलते हैं, लोग उसमें भी उलझ के रह जाते हैं, और बाकी जो भावना है, भाव है और जो आत्मा, वो उसको गौण कर देते हैं, इन चीजों में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोनों ही चीजों में वो है कि बहुत से लोग उनको बहुत मानते हैं कि 5:30 बजे ही मतलब भोजन कर लेंगे, आरती नहीं जलाएंगे, वो नहीं करेंगे, मतलब उसमें बुराई नहीं है उसमें कोई। लेकिन दूसरी जो भावना है, आपको जो चिंतन करना है और अपने को चरित्र में आना है, उसको इतना नहीं मानते। इसलिए तो मैंने दोनों कहा पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो कोय, इसमें ये नहीं कहा करे कराए जो है, उससे ही एक आप उससे एक हिंट ले लेना कि जिनेंद्र देव की स्तुति वंदना करना ही आरती है। बाकी आरती क्या है, जैसा दीपक से करना है और ढोल मंजीरे पे करना है, आप करिए, भाव बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये साथ में समझना
जो हम व्यापार करते हैं उसमें नफा नुकसान सोच लेते हैं, कितना लाभ है और कितना नुकसान। और कहीं ऐसा ना भगवान हो। की हाँ हाँ अरे और भगवान की आरती तो 2 मिनट करते हैं, बाकी जो जो क्षेत्रपाल और उनकी जो देवी होती हैं, हाँ उनकी आरती हाँ 1-1 घंटा चलती है, ढोलक बज-बज के, मतलब बहुत उसके साथ बजती है। मैंने कई मंदिरों में देखा है ऐसा, आधा-आधा घंटे तक वहाँ आरती रही है, दोनों जगह करते हैं। फिर भगवान की आरती तो 5 मिनट में हो जाती है, तो उसको खत्म कर लेते हैं। वहाँ जितना जो चिंतन भक्ति पूर्वक करता है उसको लगता है कि पद्मावती देवी उनको ही सबसे ज्यादा धन देने वाली है, तो वहाँ कंपटीशन चलता है। और नहीं यहाँ साहब, एक में हाँ। जो मलाड में अपना मंदिर है जी नवरसाइन नगर में, तो उसमें मंदिर में काफी अपने जैन है, मगर 2 ग्रुप है। एक तेरापंथी वाला है, एक सोनगढ़ी है। जब पूजन के बाद आरती होती है हाँ तो जो सोनगढ़ी ग्रुप के लोग हैं, पहले उन्होंने काफी प्रेशर डाला कि यहाँ पे दीपक नहीं जलेगा, आरती नहीं होगी। तो लोगों ने कहा वो तो हम जलाएंगे और आरती करेंगे। तो जैसे ही पूजन खत्म हुआ और आरती होने को, वो ऐसे भागते थे जैसे मधुमक्खी के छत्ते ने उनको काटा हो। तो आरती में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो बात यह है कि जो पढ़े पढ़ाने वाली भाव है, जो उनके गुणानुवाद करते हैं, तो आप अगर अपने भाव रखो मगर भागो तो मत। आरती हो रही है तो उसको सुनो और पढ़ो। नहीं, ये सोशल बाइकआउट टाइप की चीज है। तुम्हारा ग्रुप अलग है, मेरा ग्रुप अलग है। हाँ वही तो, उससे क्या है कि जो आपने धर्म लाभ लेने आए थे वो तो अलग रख दिया, और एक द्वेष भाव का एक वातावरण पैदा कर दिया और उससे और पाप कमाया। और मजे की बात यह है, तो आप सही कह रहे हैं, मजे की हाँ। बात यह है कि जो बाइकाट करके भाग रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके कोई बहुत उत्कृष्ट भाव हो, कि वो हाँ उतनी ऊंची उसमें भूमिका में पहुंच गए हों जो कि उन्हें आत्मा का चिंतन करने का सिवाय और कोई सूझता नहीं हो। नहीं, ऐसी वो बात नहीं है। उसके बारे में तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। नहीं वो सर, तो अगर इतने उत्कृष्ट होते तो भागते ही नहीं। वो बोलते भैया मैं इसमें सम्मिलित हूँ, हाँ। मुझे आग जलाने की वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप बोल रहे हो उसमें मैं जो है ना, जो जिनेंद्र देव के जो गुण है उसको मैं भी आंख बंद करके करता हूँ। भागने की क्या जरूरत कोई जरूरत नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा आप दीपक मत लीजिए हाथ में, अगर आपको बहुत ज्यादा है तो। वही तो कह रहा हूँ ना, लेकिन आप खड़े होकर के सब सामूहिक रूप से आप भी तो भक्ति कर सकते हैं। वही तो ऐसा है कि ऐसा है जो जी ने तो बात हाँ। विद्वानों के थोड़े बहुत डिफरेंसेज हैं, उसको जो नीचे के लोग हैं जिनमें ज्ञान नहीं है, तो वो बहुत बड़ा बनाकर उसके ऊपर, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे बिल्कुल सही है। वो धारा बना लेते हैं उसको। वही कहते हैं आधे चैलेंज ये, वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। आधा ज्ञान है ना, हाफ वो तो आधा अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात है। तो वही वाली बात कोई है। लोग हल्ला करते हैं, जो खाली वासन होते हैं वो ज्यादा बचते हैं। हम लोग मंदिर जाते हैं और मेरे रास्ते में ये मछली मार्केट आता है सर, डेली का। जी एसके जैन भी जानते हैं उस चीज को। हाँ। और वहाँ मछली मार्केट ही नहीं है, वो चौपर से जो बकरे टकरे जो भी कट्टे होंगे, हम तो देखते हैं और देखते हुए निकल जाते हैं। तो ये ऐसा उससे भागने का तो नहीं है हमें। कोई भाई कोई कर रहा है ठीक है, वो व्यवस्थाएं हैं सबका। वो तो नहीं, उसमें सर अपन ऐसा भाव करते हैं कई बार, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, बस ये बोल के अपन चल देते हैं सीधा। रास्ता है हमारा डेली का। है तो वो उसमें उसकी तरफ नजर ही मत करो, निकल जाओ सुबह। उसमें दुर्भाव लाने की जरूरत नहीं है, वो अपना कर्म कर रहे हैं। चल रहा है तो वही मैं आरती में कह रहा था कि भागने की जरूरत नहीं है। वही तो मैं आरती कर दी तो आपको ऐसा नहीं है कि आप पलायन कर जाएंगे यहाँ से। अरे साहब ऐसे भागते थे जैसे ततैया के छत्ते से वो निकल के उनको काटा हो। अभी आप देखो, ये जो अपना जो पूजन के बाद कोई अपन विधान करते हैं तो बहुत सारी जगह उसकी हवन कुंड बनते हैं। हाँ। तो हवन कुंड जो है वास्तव में 2 जगह प्रारंभ रूप से बनते थे। या तो 20पंथी में जो जैनियों ने अडॉप्ट किया है, पहले आर्य समाज वाले जो है वो हवन में विशेष वो करते हैं। तो वो आर्य समाज से, क्योंकि अपन सब समाजों के बीच में रह रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन होता है। तो वहां से चल करके आया और 20पंथियों ने उसको बहुत जोर से अपनाया, और उनके बड़े बड़े हवन कुंड होते हैं, वो पूजन के बिना पर उसके कोई भी होता नहीं। कालांतर में ये 13पंथी लोगों में भी काफी कुछ आ गया। हालांकि उन्होंने क्या किया कि वो कुंड छोटे कर दिए। अभी देखेंगे अपने आप ही बहुत सारे लोग विधान करके वो करते हैं। और इसमें एक ग्रुप ऐसा भी हो गया है कि जो कुंड तो बना लेता है लेकिन इसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं करता, वो चावलों से करते हैं। चावल या सूखी धूप वगैरह वो डाल देते हैं। पीले चावलों से।
करते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ क्या है कि जो भी अपन क्रियाएं करें, अगर हमारा मन नहीं मानता कि हमें वो क्रियाएं करना है, तो उसमें मिनिमम हिंसा हो, इसका भाव जरूर रखना। बेसिक तो चीज यही धार्मिक करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे खाते में जाएगा ना। हमारा पुण्य जितना बना नहीं है, उससे ज्यादा हमारा पाप में चला गया, तो क्यों जानबूझ करके पाप में। इसलिए विवेक रखना, जो भी क्रियाएं करो उनमें विवेक पूर्वक करना। ऐसा पनवेल के मंदिर में मेरी मिसेज के पीछे इतने पड़ गए महाराज जी कि नहीं आप करो अभिषेक करो। तो एक बार तो वो एक डाली आई, फिर बाद में दोबारा फिर कोई एक्शन बोला नहीं आप करो। तो अब हमको फिर बड़ा वो हेजिटेशन होने लगा, क्योंकि हमने कभी अभिषेक, हमारे यहाँ कोई करती नहीं है लेडीज तो और वहाँ सब लेडीज करती हैं 20 पंक्ति में, तो करते हैं। हम उसको बुराई नहीं, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे से नहीं होता। तो फिर वो महाराज जी को समझाना पड़ा कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, हमारी स्त्रियां नहीं कर पाएंगी। तो वो उन्होंने बहुत कुछ बोला, ऐसा है वैसा है, सब करते हैं। तो मैंने कहा अब जो हमने इतने सालों से हमने जो अपनाया है उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो वही बताना पड़ा उनको। विरोध तो नहीं कर रहे हम, लेकिन हम नहीं कर सकते, बस ये बताया हम। अरे हमारे भाव नहीं बन रहे तो हम नहीं कर सकते। सही बात। बहन जी ने बताया था ना कि एक बार यहाँ पे महाराज जी आए थे, तो वो इस बात को ले प्रेशराइज कर रहे थे वो युगल मुनि आए थे ना, जो पनवेल गए थे यहाँ से। हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, युगल मुनि, अमोघ कीर्ति और अमोल कीर्ति, अमोघ कीर्ति और उनके अमोघ कीर्ति की तो आवाज भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाषण करते हैं, प्रवचन भी बहुत अच्छे करते हैं। तो एनीवे, जो भी अपन धार्मिक क्रियाएं करें, एक विशेष ध्यान रखना, भले ही आप थोड़ा सा ही करें, लेकिन उसमें विवेक पूर्वक करेंगे तो कम से कम जो निरर्थक पाप लगने वाला है, अनर्थ दंड आदि की अपन ने बात की थी, ऐसे पाप हमें नहीं लगेंगे। थोड़ा सा विवेक धारण करना, बाकी तो फिर जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसका फल तभी हमें मिलेगा उस क्षेत्र में भी, जब हम विवेक पूर्वक क्रियाएं करेंगे, अवश्य ही वो फलीभूत होंगी। समय सबका हो गया, कल अपन फिर और दूसरी चर्चा करेंगे। सबको जय जय। जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभवताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय।